स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम सिखाएंगे यहाँ पर सिंपल तरीके से गाटरमैन कोच रिएक्शन और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये रिएक्शन जो कि आपका एकदम बिल्कुल क्या है वीवीआई है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं विस्तार से। तो इसी के साथ सभी साथियों को, सभी प्रिय छात्रों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो अगर अभी तक आप निराला परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज सिखाएंगे आपको गाटरमैन कोच रिएक्शन और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, जो कि ये क्वेश्चन जो है भर भर के एग्जाम में आता है। तो आइए प्यारे बच्चों, देखिए बिल्कुल सिंपल से ये जो कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट, ये दोनों को गाटरमैन कोच रिएक्शन और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन दोनों को आपको इसी वीडियो में देखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। और धीरे धीरे आपको क्या करना है, समझना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल ये आपका जो है एग्जाम में रिएक्शन जो कि भर भर कर पूछता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसके बाद उसको भी देखेंगे। दोनों आपको एक ही जगह रहेगा, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो एक ही नाम का आएगा, आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और अल्प मात्रा में किप्रिस क्लोराइड के उपस्थिति में उच्च ताप पर बेंजीन से क्रिया कराने पर बेंजेल एल्डिहाइड बनता है, यानी बेंजेल एल्डिहाइड बनता है। तो बिल्कुल सिंपल सी ये अभिक्रिया देखिए, ये अभिक्रिया जो आपका होता है ये 2 चरण में होता है। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, ये रिएक्शन ही आपको पूछने वाला है। ये परिभाषा कभी नहीं पूछता है कि आप परिभाषा को लिखिए, लेकिन आपको सुविधा के लिए लिख दिया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, C6H6 है, यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये क्या है, HCl है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी निर्जल। निर्जल का मतलब इसमें से जल पूरा उड़ जाएगा आपका, यानी निर्जलीकरण इसको बोलते हैं। किसके रिप्रेजेंट में लेना है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में लेना है। अब आइए बिल्कुल इसको समझते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखिए ये वाला, ये पहले आपस में अभिक्रिया करेगा फर्स्ट टाइम, ध्यान से समझेंगे। ये अभिक्रिया जो है यानी HCl जो है सबसे पहले किसके साथ करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, और इससे जो निकल कर आएगा अब इसमें करना है, ये आपका हो जाएगा क्या, सेकेंड स्टेप। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। सबसे पहले देखिए इसका आप ओपन कर कर संरचना लिख लीजिए। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान दीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, बिल्कुल आपको याद होगा। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कार्बन का क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड। तो 2 इधर से तो बना लिया, अभी ये क्या है, 2 इधर से खाली है। ध्यान समझिएगा, 2 क्या है, खाली है। अब यहाँ पर प्लस आपको क्या लेना है, H और Cl, ध्यान समझिएगा, H और क्या, Cl। तो H और Cl जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से टूटेगा बिल्कुल आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। तो देखिए ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का संरचना, और कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको क्या करना है, 2 जगह पर ये बॉन्ड क्या है, खाली है, यहाँ पर जुड़ना चाहता है। तो कहीं पर एक Cl को जोड़ दीजिए, और एक आपके पास क्या है, H है, तो H को जोड़ दीजिए। यानी यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी टूट गया। एक Cl यहाँ पर जोड़ दिए और एक H यहाँ पर जोड़ दिए। तो ये आपका बन गया फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड स्टेप में किस तरह से होगा। अब यहाँ पर लेना है हम लोग का क्या, C6H6, ये है हम लोग का क्या, फर्स्ट स्टेप, लिख दीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में जो है क्या होने वाला है, सेकेंड स्टेप में बिल्कुल सिंपल तरीके से ये क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको देखिएगा। आप बेंजीन यहाँ पर पहले क्या करेंगे, बना लेंगे एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से। बेंजीन बन गया आपका। अब आपको पता है कि इस बेंजीन में क्या है कि सभी जगह पर क्या है, कार्बन, यानी ये पॉइंट के जगह पर क्या है, कार्बन है, और कार्बन के अलावा क्या है, हाइड्रोजन, H
H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी हो गया H और ये हो गया क्या H, ठीक है। अब ये वाला आएगा इसके साथ, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको आराम से देखना है और समझना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल ये तो बेंजीन हम लोग ले लिए सेकेंड स्टेप में, और ये वाला जो प्राप्त हुआ है जो हम लोग फर्स्ट स्टेप से प्राप्त किए हैं इसको ले लिए। अब इसमें से कहीं से एक H जो है, ध्यान समझिएगा, एक H जो है एक Cl के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ध्यान समझिए, ये H जो है इस Cl के साथ क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका निकल जाएगा क्या, HCl। बिल्कुल आराम से देखिए सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए आइए बिल्कुल आराम से देखिए। अब यहाँ पर देखिए H जो है एक H इस Cl के साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या बचा हम लोग के पास, ध्यान समझिए। अब ये वाला H जरूरी नहीं है कि आप इसको दर्शाएंगे, ठीक है, इसको आप मिटा भी सकते हैं या हटा सकते हैं, लिखने की भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। अब ये H जो है इस Cl के साथ, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, तो ये क्या बन गया, HCl बन गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए अब बचा क्या है आपके पास, ये बेंजीन बचा है, ध्यान समझेंगे। इस यहाँ पर ये बेंजीन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। ये बेंजीन ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, बेंजीन। अब यहाँ पर आपको क्या बचा है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ से Cl तो निकल गया, तो बचा क्या, CHO। अब यहाँ पर एक बॉन्ड ये खाली हो गया है, तो ये कहाँ पर जुटेगा, जहाँ से टूटा है वहीं पर जुटेगा, जहाँ से टूट गया वहीं पर ना जुटेगा, दूसरे जगह जुड़िएगा तो थोड़ी ना जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला CH है कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा क्या, CHO हो जाएगा। हमने क्या किया, बिल्कुल आप आराम से देखेंगे, यहाँ से H और ये Cl को HCl बन गया, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर क्या बचा, तो CHO बचा है, तो ये CH कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, जहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, ठीक है। और ये यहाँ पर सभी के पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजो एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, बेंजो एल्डिहाइड, बेंजो एल्डिहाइड। यही प्यारे बच्चों हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, बेंजो एल्डिहाइड। फटाफट से इसको क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। टिल देन चलिए हम लोग चलेंगे अब गाटरमैन, क्या पढ़ेंगे, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे। इसको भी देखिए क्या बोला जाता है, एक और नाम से जाना जाता है इसको आप लिख सकते हैं कि गाटरमैन, ध्यान समझिएगा, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी, या गाटरमैन कोच रिएक्शन भी आ सकता है। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलेंगे गाटरमैन गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस को पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि अब हम लोग को सीखना क्या है, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल आप आराम से पहले समझेंगे। देखिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN और HCl। यहाँ पर क्या है, HCl है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, HCl है। HCl के मिश्रण के साथ क्रिया कराकर, ये दोनों के मिश्रण के साथ जब क्रिया कराकर जल अपघटन कराने पर क्या होता है, बेंजो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी C6H5 और क्या बनता है, CHO बनता है।
तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसका रिएक्शन आप देखिए, बिल्कुल सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे कह रहे हैं और मेरी क्या भावनाएं हैं और मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सिंपल से देखिए, और इसी वीडियो में आपको ये दोनों को एक साथ लिख कर हम आपको गाटरमैन कुछ रिएक्शन को भी और गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन को भी आपको दोनों को एक साथ भी बताएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए और रिवीजन भी आपका करा देंगे और बिल्कुल ये एग्जाम में पूछता है। और ये चलिए, तो इसलिए बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से रिवीजन भी करना है इसमें। ठीक है, आज का हम लोग का 2 ही टॉपिक रहेगा, लेकिन ये बहुत शानदार जानदार है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, यानी इसमें अभिक्रिया कौन कौन करता है, C6H6 प्लस HCN का मतलब का हाइड्रोजन साइनाइड प्लस इसमें क्या होता है HCl। अभी आप उसमें भी देखे थे, यहाँ पर HCl था, यहाँ पर क्या था C6H6 ही था, लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड था। इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से एनहाइड्राइड लिख लेना है। एनहाइड्राइड और किसके उपस्थिति में, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, अब चलिए देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। फर्स्ट, ये भी अभिक्रिया जो है आपका 3 स्टेप में होता है। तो पहले देखिए ये जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा फर्स्ट स्टेप में, ध्यान से समझेंगे, और इसके बाद ये सेकेंड स्टेप में यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप आपका किस तरह से बनने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड का आप संरचना बना लीजिए। तो देखिए क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया आपका N, इधर से एक बॉन्ड क्या किया, कार्बन बना लिया, और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, बिल्कुल सिंपल से। प्लस यहाँ पर क्या है, H और क्या Cl, तो H और Cl क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर H और Cl क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा और यहाँ पर आकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, तो अब यहाँ से एक बॉन्ड ए भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H, ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग का ये इस तरह से है, लेकिन यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। तो एक बॉन्ड अगर टूट गया, यहाँ पर ध्यान समझिए, कोई भी आप ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई भी तोड़ लीजिए। ठीक है, तो जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक किसका था, नाइट्रोजन का था। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर किसको जोड़े। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होगा कि अगर हम लोग लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन ज़्यादा होता है, देखिए पहले कार्बन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन, उसके बाद आपका क्या आता है, फ्लोरीन आती है। ठीक है, तो अब ये बाएं से दाएं जाने पर ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो अब बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, खींच लेगा। तो उसके रिप्रेजेंट में ये क्या है, नेगेटिव है, ध्यान समझिए। नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो ध्यान समझिए, अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कि H जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो H कहाँ पर जुटेगा, यानी H आपका कहाँ पर जुटेगा, नाइट्रोजन के पास। तो ये हो जाएगा आपका क्या, NH, ध्यान समझिए। और ये Cl कहाँ पर जुड़ेगा, तो ये Cl आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, किसके पास, यानी कार्बन के पास। क्यों ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ये दोनों तो अधातु है, लेकिन इसके तुलना में ये नाइट्रोजन जो है इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके तुलना में ये ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और नाइट्रोजन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर Cl जो है, अब Cl यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको क्या समझना है, और देखिए, और यहाँ पर ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप आपका बन गया। अब आइए सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। तो सेकेंड स्टेप देखिए कि सेकेंड स्टेप किस तरह से होने वाला है। तो सेकेंड स्टेप बिल्कुल आराम से आपको समझते हुए चलना है और सीखते हुए चलना है कि मेरी क्या भावनाएं हैं और मैं कैसे कैसे कह रहा हूं और किस तरह से आपको सीखना चाहिए। अब देखिए
बिल्कुल यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, C6 और H6, ध्यान समझिएगा। C6 तो इसको आप क्या कीजिए, बना लीजिए संरचना के ही रूप में। तो ये हो गया आपका क्या, बेंजीन। बिल्कुल आराम से देखिएगा, C6 और ये हो गया आपका क्या, H6। ये हो गया आपका बेंजीन, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और यहाँ पर अब कौन सा लेना है, ये वाला। ये कौन सा हम लोग का सेकेंड स्टेप है। तो यहाँ पर लीजिए, बिल्कुल सिंपल से ये हो जाएगा HC, ऊपर आपका क्या है, Cl है, और ये डबल बॉन्ड से क्या है, NH है। ध्यान समझिए। अब इसमें का जो एक H है, ध्यान समझिए, ये H जो है ये क्या होगा, Cl के साथ, Cl के साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बिल्कुल, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका निकल जाएगा क्या, HCl। ध्यान से, HCl बन गया। यहाँ से आपका H और यहाँ से Cl निकल गया, क्या बन गया, HCl। अब ये बचा क्या है यहाँ पर, अगर इसको हम लोग देखें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बचा है आपके पास H, ठीक है। उसके बाद C, डबल बॉन्ड से NH, और यहाँ से ये क्या हुआ है, बॉन्ड टूटा है। तो यहीं से जाकर ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये हो गया आपका बेंजीन। देखिए हो गया। अब यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा क्या, ये वाला कार्बन, ठीक है। उसके बाद इधर आपका क्या है, H, और ये क्या है, डबल बॉन्ड से क्या है, NH है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान से समझेंगे। कहीं पर किसी भी, अगर आप कोई रिएक्शन बना रहे हैं तो किसी भी रिएक्शन में अगर आपको NH दिखाई दे रहा है तो जल से अपघटन करा दीजिए। जल से अपघटन का मतलब उसको प्यास लग जाता है, उसको पानी पिलाइए। तो अब यहाँ पर तीसरा स्टेप देखिए क्या होने वाला है। इसी में आप क्या करेंगे, H2O लिख देंगे, H2O। अब यहाँ से क्या होगा कि NH जो है, NH और ये आपका H2 जो है, ये आपस में निकल जाएगा। तो आपस में निकल कर बन जाएगा आपका क्या, अमोनिया गैस। ध्यान समझिएगा, अमोनिया गैस, NH3, अमोनिया गैस। अब ये ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ से NH निकल गया। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा आपका CHO। कैसे, पहले हम लोग कार्बन को लिख लिए, फिर H को, और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन NH की जगह पर जाकर क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, बेंजो एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, बेंजो एल्डिहाइड। बिल्कुल आराम से आपको समझना है। कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको दिखाई दे रहा है NH, तो उसको जल से अपघटन करा दीजिए, क्योंकि उसको लग जाता है क्या, प्यास। जब प्यास लगता है तो पानी पिलाइए, पानी पिलाइएगा तो NH, और यहाँ से देखिए NH, N एगो है, H यहाँ पर एगो है, और दो गो क्या है, यहाँ पर आपका H2 है। तो ये बन जाएगा क्या, अमोनिया गैस। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। या अगर आपको अमोनिया गैस कैसे आप बनाते थे, पहले N और H है तो इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका क्या होता है 3, तो इसमें 1 टाइम, इसमें क्या 3 टाइम, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, आपका अमोनिया गैस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कीजिए, फटाफट से आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आज के सेशन यहीं तक रखने वाले हैं। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब रिएक्शन। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सभी लोग को हम बता दें आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कि अगर आपको ऑनलाइन भी जुड़ना है, क्लास चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए टीच मिनट ऐप पर, ठीक है। 12 बजे क्लास चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसका क्लासरूम ID आपको बताइए दिए थे, ठीक है। या इस नंबर पर कॉल कर आप ले सकते हैं। बिल्कुल ये देखिए नंबर है 7654236985। रेगुलर चलेगा और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ चलता है यहाँ पर क्लास। तो आप बिल्कुल आप सिंपल तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।